सभी बाकी रुको जरा, सबर करो। एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस खबर को सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आईआईटी वाले बाबा उर्फ अजय सिंह के साथ न्यूज नेशन के जो स्टूडियो में जिस तरह से व्यवहार किया गया, ये काफ़ी निंदनीय है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक हिंदू संत होकर एक हिंदू संत को, एक कथावाचक को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से न्यूज नेशन के जो न्यूज रूम था उसमें कथावाचकों का जो है वहाँ पर उनको बुलाया गया था और सभी लोगों को डिबेट करने के लिए उसमें बुलाया गया था, लेकिन आईआईटी बाबा वाला जो हैं उनको ही बुलाया गया था। लेकिन आईआईटी बाबा से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और उनसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उन्होंने जब बताया उसके बाद भी उन्हें उनका तिरस्कार किया गया उसमें, और उनको ढोंगी करार दिया गया, उनको पाखंडी कहा जाने लगा। यहाँ तक कि एक संत के द्वारा, एक जो कथावाचक है उम्र में भी वो ज़्यादा है और उनको पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है, आईआईटी वाले बाबा को बता रहे कि पाकिस्तान का एजेंट है। आपको पता होगा कि आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं और वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके माता पिता तक को मैं मिलने के लिए आए, उनको पाकिस्तानी एजेंट कैसे कर दीजिएगा? क्या कथावाचकों का सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार है उस पर? नहीं, सभी लोगों का, जो भी जाति से कोई भी हो, उसे कथा कहने का अधिकार है, उसे टीवी डिबेट में आने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से एक ब्राह्मणवाद जिस तरह से फैलाया जा रहा है, जिस तरह से दूसरे लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? फिर आप हिंदू एकता की बात कहाँ से करेंगे? एक कथावाचक को आपने सुना होगा कि किस तरह से हरिजन होने के कारण, दलित होने के कारण उन्हें विरक्त कर दिया गया, उन्हें भगा दिया जाता है। देविका पटेल को जो है उन्हें भगा दिया जाता है कि ब्राह्मण नहीं है, कथा नहीं कर सकती है। तो ये ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को ये विचार छोड़ना होगा, ताकि जो है सभी लोग, अगर हिंदू को एकजुट करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप इन सभी लोगों को, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगर वो उसको जानकारी है तो फिर उन्हें आपको चांस देना होगा, उन्हें भी कथावाचक बनाना होगा, या फिर संत की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें बनाना होगा। लेकिन जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो एरोस्पेस इंजीनियर है, जो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग जो किया है, जो करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर वो साधु बना हुआ है, नागा साधु बना हुआ है, उसके साथ आप इस तरह से दुर्व्यवहार कीजिएगा और आप कहिएगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि उन्हें इसलिए तिरस्कार किया गया है कि वे दूसरे जाति से आते हैं और उन सभी ढोंगी कथावाचकों से उनकी ज्ञान ज़्यादा है। आपको पता होगा कि आईआईटी जो किया हुआ है कि उसको कितना ज्ञान होगा, जिसकी वजह से जो है उन्हें हीन भावना से देखा जाने लगा। और न्यूज नेशन के स्टूडियो में उनके साथ व्यवहार किया गया। सबसे बड़ी गलती न्यूज नेशन के उन आयोजकों की है जिन्होंने एक ढोंगी कथावाचक को बुलाया और आईआईटी वाले बाबा के साथ डिबेट करा रहा है, तो सबसे बड़ी गलती उसकी है। अगर आप इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। एक अधिकार सुरक्षित जो है आप लोगों ने बना लिया है, उसे ख़त्म करना होगा। चाहे वो शंकराचार्य की गद्दी हो, चाहे वो किसी भी गद्दी हो, उस पर एक अधिकार रहेगा, तो फिर यही स्थिति होगी। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्राह्मणवाद का ढोंग चलता रहेगा। तो इसलिए उसे समाप्त करने की जरूरत है। अगर आपको शंकराचार्य का पद दिया गया है तो आप हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए, न कि आप पैसे की गद्दी पर सोए रहेंगे। ये सब चीज़ जो है चल रहा है, जिसकी वजह से हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा, अगर वो दूसरी जाति से, अभय सिंह उनका नाम है, और वो क्षत्रिय जाति से हैं, इसलिए जो कथावाचक ब्राह्मणों को बुलाया गया था वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई ये आगे बढ़े। और वो जिसके पास खुद महाकाल की ताकत हो, जो खुद आईआईटी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो विदेशों में जाकर अपने धर्म की प्रचार कर रहा है, उसको आप लोग दबाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। आप लोग इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आईआईटी बाबा की गलती है, या फिर कथावाचकों की गलती है, या फिर न्यूज नेशन की गलती है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।